वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज आपां भगत धन्ना जी की कथा सांझी करांगे। सतगुरु नानक जी दे अवतार धारण तो कोई 43 साल पहला तुआन पिंड विच धन्ने भगत दा जन्म एक जट घराणे विच होया सी। आप दा माई बाप जमीन पुट के अते पशु पाल के गुजारा करदा सी। ओह बहुत ही गरीब सन। जदों धन्ना रता को हुशियार होया तां उन्हां ने इस नूं डंगर चारन ते ला दिता। ओह हर रोज़ डंगर चारन जाया करदा सी। मेहनत करदा गरीब वास्ते सब कुछ सी। पिंड दे बाहर एक कच्चे तलाब दे कंढे एक ठाकर द्वारा सी। उस विच बहुत सारियां ठाकरां दियां मूर्तियां रखियां हुईयां सन। उन्हां मूर्तियां दी पूजा हुंदी सी। लोग सवेरे जाके मत्था टेकदे ते चढ़ावा चढ़ा आउंदे सी। असल विच पिंड दे ब्राह्मण वास्ते उस दी रोटी दा प्रबंध सी। ओह रोटी खाई जांदा सी। उस पंडित नूं ठाकरां दा पूजा करदियां इशनान कराउंदियां ते टल खड़काउंदियां होइयां रोज़ धन भगत देखदा। ओह बालक मन ही मन सोचदा, यह की कौतक है। उस दी बुद्धि घट होण करके उस नूं ज्ञान बहुता नहीं सी। एक दिन उस दे मन आई देखो की है। ओह खलोता देखदा रहा। इस तरह उस नूं देखदियां होइयां कई दिन लंघ गए। एक दिन उसने पंडित नूं पुछ ही लिया कि मामला की है, तां जो पंडित ने दस्या जिवें अगे हुई उसनूं भाई गुरदास जी इउं दर्शाउंदे हन कि ब्राह्मण ठाकरां दी पूजा करदा सी ते उत्थे धन्ना गऊआं चारिया करदा सी। धन्ने ने ब्राह्मण दी यह खेड़ देखी ते ब्राह्मण नूं पुछया, पंडित जी यह की मामला है? तुसीं इन्हां मूर्तियां अगे बैठ के की करते रहंदे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिता, भाई ठाकरां दी सेवा है। जो सेवा करे ओदियां मनोकामना पूरियां हुंदियां हन। धन्ने ने आख्या, यह ठाकर मैनू भी दे। धन्ने नूं गलों लाउण बदले टाके विच बलेट एक पत्थर दे दिता। घर जाके धन्ने उस पत्थर नूं ठाकर समझ के उसनूं इशनान कराया ते लगा रोटी अगे रख के भोग लाउण वास्ते आखण लगा। ठाकर रोटी ना खावे तां धन्ना हथ पैर जोड़ के उसनूं मनावे नाले मिन्नतां करे। धन्ने ने भी सौं खा लई कि ठाकुर जी जे तुसी नहीं खावोगे तां मैं भी सुच्चे मुँह ही रहांगा। उसदा यह प्रण देख के प्रभु प्रगट होए तां उस दी लस्सी पीती रोटी खाधी नाले दर्शन दिते। भोलेपन विच पूजा करन ते धन्ने दा मन साफ सी। उसने श्रद्धा नाल पत्थर तो प्रभु पा लिया। धन्ने भगत दी पूरी साखी इस तरह है। जदों धन्ने नूं लगन लगी उस वेले उस दे माँ बाप बिरध हो चुके सन ते ओह इकल्ला गभरू सी। उसने ख्याल किया कि जे ठाकुर दी पूजा करन नाल सच ही ठाकुर प्रसन्न हो जाण तां घर दीआं लोड़ां तां सारियां पूरियां कर लवां। गरीबी चली जावे, सुख दा साह आवे ते लोड़ींदी दीआं चीज़ां भी मिल जाण। ऐसा करन ते ओह प्रसन्न हो जावेगा। जीवन दे 4 दिन सुख नाल कट लवांगा। माँ बाप ने गरीबी कट्टी, हुण ओह भी गरीब रहे। ऐसा करना तां ठीक नहीं। मन विच ऐसे विचार करके उसने झिझक के आखिर यह फैसला कर ही लिया कि जरूर पंडित नूं मिल के बेनती करेगा। लोग भी आखदे हन प्रभु दिंदा है, जे ठीक है तां देवे। ऐसा करना होवेगा। आखिर एक दिन सवेरे ही घरों उठ के धन्ना ठाकुर द्वारे चलिया गया। अगे पंडित पूजा कर रहा सी। जदों पूजा करके हटिया तां धन्ने ने
हथ जोड़ के आख्या, पंडित जी भला यह तां दसो कि जिन्हां दी पूजा करदे हो यह की दिंदे हन? इन्हां कोल किहड़ी शक्ति है? धन्या इन्हां दी पूजा कीतियां सब कुछ मिलदा है। यह देवते हन, भगवान हन, जो मंगिए सो दिंदे हन। जदों यह प्रसन्न हो जान तां पौ 12, किरपा करो तां यह ठाकुर मैनू भी दे दिओ, मैं भी पूजा करांगा। जदों ठाकुर प्रसन्न हो जान तां कुछ मंग लवांगा। मैं बड़ी गरीब हाँ, तेरे कोलों ठाकुर प्रसन्न नहीं होना। क्यों पंडित जी? धन्ने ने पूछया। ओह हैरान होया। तैनू आख जो दिता, एक तां तू जट है, दूसरा तैनू खेतीबाड़ी वाले काम बारे पता है, पूजा पाठ वाले काम बारे नहीं। दूसरा तू अनपढ़ है। विद्याहीन पुरुष पशु दा जन्म हुंदा है। तीसरा मंदिर तो बिना ठाकुर ना किते रहिंदे ने ते ना प्रसन्न हुंदे ने। इस वास्ते तू जिद ना कर, अपने खेतां दी देखभाल कर। ब्राह्मण दा धर्म है पूजा पाठ करना, जट दा काम है अन्न पैदा करना। भाई तुसी लोग हल वाउंदे ते रंबे नाल गोड्या करदे ही चंगे जे। एवें पूजा वाले पासे दा ख्याल ना कर, पछताएगा। ब्राह्मण ने इधर उधर दियां मार के बहुत समझाउण दा यतन किया, पर धन्ना ना मन्निया। ओह जिद उत्ते अड़िया रहा। पंडित माड़ूआ जिहा सी, धन्ना चढ़दी जवानी दा गभरू। ब्राह्मण नूं फिकर पै गया कि किते मोर ना सेक देवे। इस वास्ते उसने डरदे मारे आख्या, अच्छा धन्या, जे जिद करदा है तां तैनू एक ठाकुर दे ही दिंदा हाँ। यह आख के ब्राह्मण ने धन्ने नूं टालन वास्ते ठाकुर पत्थर सालग्राम जो मंदिर विच वाधू पिया सी चुक के धन्ने दे हवाले कर दिता। नाल ही उसनूं पूजा पाठ करन दी विधि दस दिती। पूजा भरोसे नाल करी, मन लाख के यह भी आख किता। चादर नाल वलेट के धन्ना ठाकुर नूं घर लै गया, अंदर रख दिता। उस वेले तरखाण वाल गया। एक लकड़ दी चौंकी बनवाई। ओह चौंकी नूं धो के ओदे उत्ते ठाकुर नूं टका दिता। रात धन्ने नूं नींद ना पई। ओह मन ही मन विच गिट्टियां गिनदा रहा कि सवेरे उठ के ओह किवें ठाकुरां नूं प्रसन्न करेगा। जे ठाकुर प्रसन्न हो भी जाणगे तां की मंगेगा? घर विच केड़ी केड़ी चीज़ दी लोड़ है? जे लोड़ां बहुतियां हन तां पहलां की चाहिदा है? इहो जिहियां दलीलां ते सोचां विच ही रात लंघ गई। कुक्कड़ ने बांग दित्ती तां मंजे उत्तों उठ बैठा। पहलां आप इशनान किया, फिर ठाकुर नूं इशनान कराया। जदों इशनान हो गए, किन्ना चिर हथ जोड़ के ठाकुर अगे बैठा रहा। विद्याहीन सी, पूजा पाठ तां कोई आंदा नहीं सी, इस करके चुप करके ही बैठा रहा। पर शरदा नाल उसकी आत्मा कह रही सी, ठाकुर बहुत चंगे हन, जगत दे हरता करता जे, मैनू सुख दिओ, मैं तुसां नूं भोग खवावांगा। धन्ना इकल्ला सी, घर दे काम उसनूं आप करने पैंदे सन। ठाकुरां नूं इशनान करा के उन्हां अगे भगती भाव नाल बैठ के दिन चढ़े उठे, लस्सी रिड़की, रोटियां पकाइयां, जो मक्खन कढ़िया ओह कौली विच पा के रख लिया। थाली विच रोटी रख के लस्सी भांडे विच पा के धन्ने ने ठाकुर अगे अरदास कीती, हे प्रभु जी भोग लावो, मेरे गरीब कोल रोटी लस्सी ते मक्खन ही है, होर कुछ नहीं। मैं गरीब हाँ, जदों होर चीज़ां बख्शोगे तां मैं ओह चीज़ां आप अगे परोस के रखिया करांगा। छको ठाकुर जी, यह आख के ओह बैठा देखता रहा। हुण
पत्थर भोजन किवें करे। ब्राह्मण तां ठाकुर ते भोग दा पज ला के सारी समग्री घर लै जांदा सी। एक बुरकी पत्थर दे मूँह नूं लाउणी ते थाल चुक के घर नूं तुर जाना। भोले धन्ने नूं इन्नियां चलाकियां दा पता नहीं सी। ओह तां ब्राह्मण दे बचनां नूं सच मन्नी बैठा सी। 2 घंटे हो गए, ठाकुर ने धन्ने दा प्रसाद ना चक्या। फिर ओह बहुत हैरान होया। ओह बहबल हो के आखन लगा, हे प्रभु, की जट दा प्रसाद आप नहीं सकदे? यह सुच्चा है, मैं इश्नान करके पकाया है। जे लस्सी ते मक्खन चंगा नहीं लगदा तां दसो, मैं होर की लियावां? दादा तां इन्ना चिर नहीं सी उड़ीकदा। ओदा प्रसाद तां झटपट छक जांदे ने। प्रभु किरपा करो, हाँ यह भी जे पक समझो। जे अज आपने प्रसाद ना छकिया तां मैं भी नहीं छकना, मर जावांगा, पर तुसां नूं छकाए बगैर नहीं छकांगा। मैं बचन दिंदा हां, मैं जट हां, जिद नहीं छड्डांगा। जे तेरा धर्म है सिर्फ ब्राह्मण कोलों खाना, तां साडा धर्म है जिद बदले कुर्बान हो जाना। प्रसाद छको नहीं तां मैं भी धरना मार के बैठ जांदा हां। यह आख के धन्ने ने चौंकड़ी मार लई ते ठाकुर वाल देखदा होया बैठ गया। प्रभु ने सोचा, हुण तां पत्थर विचों प्रगट होना पएगा। धन्ने दी आत्मा निर्मल है, ओह वलछल नहीं जानदा। इस दी पक्का भरोसा बन गया है कि ठाकुर भोजन छकदे ने। हुण किसी दे समझाया नहीं समझदा। यह मेरा सच्चा भगत है, इस दी लस्सी पीनी पवेगी। जे पत्थर अगे जट मर गया तां संसार मेरी भगती छड्ड देवेगा। धन्ना देखदा रहा। उस दियां अखां ठाकुर जी उपर जम्मियां होईयां सन। 1 घंटा होर बीतन पिछों धन्ना की देखदा है कि अचानक ही श्री कृष्ण रूप भगवान जी धन्ने दी रोटी मक्खन नाल खा रहे ने, लस्सी पी रहे ने। धन्ना खुशी नाल उछल पिया। मेरे प्रभु आ गए। भोजन छकन लग पे। मेरे प्रभु धन्ने दी सारी लस्सी पी लई, रोटी ते मक्खन खा लिया। थोड़ा थोड़ा सीत प्रसाद रहन दिता। रोटी खा के भगवान जी बोले, धन्या कुछ मंग, मैं तेरे ते बहुत खुश हाँ, मंग। धन्ने हाथ जोड़े बाणी राही बेनती कीती, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। परमात्मा, हे प्रभु, मैं तेरी वडियाई करदा हाँ, क्योंकि जो तेरी आरती उस्तत करदे हन, तू उन्हां दे काम सवार दिंदा है। मैनू कुछ मंगन वास्ते आख्या ए, मैं तां लोड़ींदियां चीज़ां मंगदा हाँ। आटा, दाल ते घ्यो दिओ। मैं प्रसन्न होवांगा जे जुत्ती, कपड़ा, अनाज, 7 भातां दा गऊ जां मझ लवेरी, सवारी करन वास्ते घोड़ी अते घर दी देखभाल करन वास्ते एक सुंदर नारी मैनू बख्श। यह सारियां चीज़ां मिल जान तां मेरे काम सौरदे हन। धन्ना जी दे यह वचन सुन के प्रभु हस पे। हसदे होए ही बोले, यह सारियां चीज़ां तैनू मिल जाणगियां। होर कुछ होर की दसां ते की मंगां? हाँ, जदों मैं याद करां तां दर्शन जरूर दे जाया करने। जे कोई लोड़ होया करेगी तां दस्या करांगा। बचन दिओ कि मेरे याद करन ते जरूर दर्शन दिया करोगे। अच्छा, तेरी यह गल मानदे हाँ, भगवान ने आख्या। हे प्रभु, जे यह मेरी गल मानदे हो तां धन्ना अज तो तुसां दा सेवक होया, सारी आयु भगती विच ही बतीत करेगा। तुसां दे ना तो बिना होर किसे दा ना नहीं लवेगा। धन्ना
इयों आखी गया। खुशी नाल ओह दीवाना हो गया सी। उस दियां अखां मिटियां गईयां सन, जां उसने अखां खोलियां तां प्रभु जी अलोप हो चुके सन। ओह पत्थर दा सलग्राम उस दे सामने पिया सी। खुशी नाल उठ्या, बर्तन चुक लए, भांडियां विच जो शीत प्रसाद बचिया उसनूं खा लिया ते निहाल हो गया। उसनूं प्रसाद दे खाण उत्ते तिन्नां लोकां दा ज्ञान हो गया। ओह प्रभु दे गीत गाउण लगा। ऐसी नाम खुमारी चढ़ी कि उस दे चेहरे दा रंग होर दा होर हो गया। दिसदा जगत सोना लग गया। प्रभु दे प्रगट होण दे थोड़े दिनां पिछों धन्ने दे घर सब कुछ आ गया। एक चंगे अमीर दे घर उसदी शादी हो गई। पत्नी आई तां दाज विच घोड़ी, गऊ लवेरी ते लीड़े रुपए आदि बहुत आए। बाहर फसल भी बहुत हुई। उस दियां अनबीजियां पैलियां विच भी अनाज उग पिया। धन्ना प्रभु दी वडियाई करन लगा। लोग धन्ने दी महिमा वर्णन करन लगे। सारे आखन धन्ना भगत हो गया। उस दा दर्शन करके लोग निहाल होण लगे। धन्ने नूं किसे आख्या कि भावें प्रभु तेरे आखे लगदा है, फिर भी गुरु धारण करना चाहिदा है। जदों उस पुरुष नूं धन्ने ने पुछया कि किसे नूं गुरु धारण करना है, तां उस बंदे ने स्वामी रामानंद जी दा नाम लिया। कुदरत नाल स्वामी रामानंद उधर आ निकले। धन्ने ने साधु समाज की सेवा की। सेवा करन दे पिछों देखिया वास्ते बेनती की। स्वामी रामानंद जी ने धन्ने दी बेनती नूं प्रवान किया ते गुर दीख्या देख के धन्ने नूं अपना चेला बना लिया। धन्ना किरत करदा होया राम नाम दा सिमरन करन लगा। मौज विच आके कई बार धन्ना प्रेम पाती राही भगवान नूं अपने कोल सद लैंदा ते उस कोलों काम कराउंदा। एक दिन एक चित हो के भगवान नूं याद किया ते मन विच मौज आई कि भगवान उस दियां गौआं दा चरवाल बने। भगतां दे मन दी परमात्मा जानदा है। उस वेले भगत नूं काम सी ते गौआं चर रहियां सन। अचानक एक बालक दे रूप विच भगवान जी प्रगट होए ते उसनूं आखन लगे, हे भगता, तेरी भगती दा समा है। घर साधु आए हन, उन्हां दी सेवा कर। तेरियां गौआं मैं चारदा हां। भगत ने उस बालक वाल देखा। उसदी शक्ल सूरत अनोखी सी। पहला तां भगत झिझकिया कि कोई गौआं हिक के ही ना अगे तुरदा होए, पर पिछों भरोसा किया ते आख्या की पता भगवान दी की लीला है। यह आख के घर गया तां घर सच ही साधु सन ते उन्हां साधुआं नाल ओह बालक फिर बैठा सी जिस नूं भगत जू विच छड्ड के आया सी। हैरान होया ते चरने लग गया। भगता, गौआं तां चार रहे हां, यह भी मन विच इच्छा कीती है। भगवान खूह उत्ते तेरी गाड़ी हिके सो ऐसा ही होवेगा। यह आख के भगवान अलोप हो गया। धन्ना जी जदों खूह ते गए तां अगे उस दे बलद जूते सन। खूह वग रहा सी ते भगवान जी बालक रूप विच बैठे गाड़ी वाह रहे सन। भगत यह देख के भगवान दा जस करन लग पिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।